हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा स्टोरी पे लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, बट मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। ठीक है, तो जैसे कि पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हुआ क्या था कि हाँ, सौम्या का पैर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था, उसको सौम्या सॉरी कथा का पैर ट्विस्ट हो गया, सौम्या ने उसे ठीक किया था, है ना। तब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ कथा जो है वो नॉर्मल चल रही थी, जब भी सौम्या उसको थोड़ा सा एडजस्ट करती है इधर आओ इतना बोलने के बाद। उसके बाद क्या करती है, उसको अपनी गाड़ी के पास लेके जाती है, उसको प्रॉपर बैठाती है, सीट बेल्ट लगाती है एंड उसको उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ती है। छोड़ना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि उसने गेट के पास से बस ड्रॉप किया और उसके बाद वहाँ से वो चली गई, ऐसा नहीं किया उसने। वो प्रॉपर उतरती है, गेट खोलती है, सौम्या को बाहर निकालती है और निकालने के बाद अच्छे से उसको होल्ड करती है और उसको लेके जाती है। देखो, हॉस्टल में होता क्या है ना कि बाहर के पर्सन को अंदर आना अलाउड नहीं होता, बट यहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ हॉस्टल वार्डन जो है वो सौम्या को देख के स्मेल करती है एंड सौम्या भी उसको देख के थोड़ा सा स्मेल करती है। ये जो इशारे इशारे में कुछ हो रहा था ना, यहाँ कथा देख लेती है और कथा बोलती है आप ये क्या कर रही हैं, तभी सौम्या बोलती है मैं क्या कर रही हूँ, अभी तो कुछ किया भी नहीं है। इतना बोले आदमी लोग के बीच नॉर्मल बात हो रही थी। तभी हमारी जो सौम्या है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ कथा को उठाती है और उठाना इन द सेंस अपने शोल्डर से एडजस्ट करती है एंड उसको उसके रूम में लेके जाती है ना। वहाँ ले जाने के बाद उसको प्रॉपर बैठाती है और वो शिवानी को बोलती है और फिर बोलती है शिवानी, तो शिवानी बोलती है हाँ, तो बोलती है कि एक काम करो, ये कुछ मेडिसिन है, इसको सो लेके आ जाना। इतना बोले बाद नीचे जाती है। अब नीचे आती है तो एक डिलीवरी बॉय पहले से खड़ा हुआ था। वो शिवानी को देख बोलता है गुड इवनिंग मैम। तो शिवानी उसको देख गुड इवनिंग मैम, सौम्या मैम ने ये मेडिसिन बोली थी एंड ये। तो वहाँ पर शिवानी क्या करती है, जो सौम्या ने बोला था वो सारी चीज़ें लेती है और लेने के बाद ऊपर आती है। तभी कथा बोलती है मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, आपको समझ में है, आप ये सब क्यों कर रहे हो। तभी सौम्या बोलती है देखो तुम्हें नीड है या नहीं है, मुझे उससे कोई वो नहीं है, बट आई थिंक तुम्हारे लिए ज़रूरी है, सो तुम ये करो, ठीक है। इतना बोलने के बाद हुई सारी चीज़ें बोल देती है। तभी ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी सौम्या के फ़ोन अचानक से रिंग करते, सौम्या देखती है, पिक करती है, हेलो। एंड हुआ क्या था ना, सौम्या के फ़ोन की ना साउंड थोड़ा ज़्यादा ही थी, तो होता क्या है कि हम बात करते तो दूसरा पर्सन भी सुन सकता है तभी सामने से। तो मिस सौम्या शर्मा, क्या हाल है आपकी। सौम्या बोलती है कौन बात कर रहे हैं, ओह इतनी जल्दी बोल गई क्या मुझे। आई स्वेयर आज तो जिंदा घर नहीं पहुंच पाएगी। सौम्या बोलती है चलो वेट एंड वॉच, 10 मिनट के अंदर घर पहुंच के दिखा रही हूँ। तो ये बंदा बोलता है इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो सौम्या, किसी दिन मार जाओगे। सौम्या बोलती है मुझे मरने का डर नहीं है, समझ में आता है तुमको, है ना। देखो, जिस दिन इंसान मरने का डर पाल लेते हैं ना, उसी दिन इंसान मर जाता है ना। मर मर के जीने से अच्छा एक दिन अच्छे से जियो, इसलिए मुझे मरने का डर नहीं है। सो ये धमकी किसी और को देना। इतना बोलने वाला फ़ोन कट हो जाता है। तभी कथा कि क्या बोला आपने, मतलब ये आपको धमकी क्यों दे रहा था। समय बोलती देखो कथा, ये नॉर्मल मेरी फैमिली बिजनेस फैमिली से आती है ना, सो ये सब धमकियाँ चलती रहती है, सो तुम रिलैक्स रहो, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, तुम एकदम आराम से रहो। बट यहाँ हमारी कथा को कौन समझाए, वो बेचैन हो रही थी बहुत ज़्यादा। वो सौम्या को बोलती है कि नहीं नहीं प्लीज़ आप कहीं मत जाइए ना, प्लीज़ प्लीज़ यहीं रुक जाइए ना। कथा उसको देखती है, कथा ऐसा बोल रही थी, तभी सौम्या देखती है क्या क्या बोला कथा तुम्हें। तभी कथा बोलती है प्लीज़ प्लीज़ आप मत जाइए ना, आप यहीं रुक जाइए ना प्लीज़ प्लीज़। तभी यहाँ सौम्या एकदम शॉक्ड कि भाई इसको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तभी वो सारी बातें सोच रही थी। तभी वो क्या करती है, वो शिवानी को कुछ इशारा करती है, तो शिवानी को भी लगता है कि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। इतना बोलने के बाद वो बाहर निकलती है। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी सौम्या कथा के पास आती है, उसके दोनों चीक्स को अपने हाथों में होल्ड करती है, हे रिलैक्स रिलैक्स ओके, लुक एट मी। तभी कथा उसकी तरफ देखती है, लुक एट मी ओके, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कथा, है ना। सो मुझे घर जाना पड़ेगा एंड तुम अपना ध्यान रखो। इतना बोला तो उसके फोरहेड के साथ अपना फोरहेड मिलाती है। 2 से 3 मिनट ऐसे रहती है। कथा भी अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। फिर उसके बाद सौम्या उसके फोरहेड पे किस करती है, किस करने के बाद पीछे होती है। तभी वो पीछे होती है, तभी सौम्या पीछे होने लगती है। तभी कथा उसका सौम्या ने जो टी शर्ट पहनी थी वो पकड़ लेती, प्लीज़ मत जाओ ना। तभी सौम्या स्माइल करती है, ओहो उससे मुझे किस हक से रोका जा रहा है, क्या ये मैं जान सकती हूँ कथा। कथा एकदम उसको छोड़ देती, बोलती मतलब मैं तो एज फ्रेंड बोल रही थी। तभी सौम्या बोलती वेरी गुड, एज फ्रेंड इतनी चिंता नहीं करते, ठीक है बेगम साहिबा। इतना बोलेगा तो उसको एक आंख मार के भाई बंदी निकल जाती। कथा बोलती है मुझे क्या हो रहा है, मैं इनकी तरफ खींची क्यों जा रही हूँ, बार बार मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ उनकी तरफ, हर दफ़ा मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ, बट मैं कैसे अपने आप को रोकूँ। बट बोलते हैं ना गाइस कि दिल में किसका ज़ोर चलता है, जब आपको प्यार हो जाता है तो आप नहीं रोक सकते किसी की भी तरफ अट्रैक्ट होने का। बात यही था, प्रॉब्लम यही बस थी। प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, लव है भाई, प्यार है ये, है ना। तो
यहाँ पर सौम्या निकलती है। सौम्या निकलती है, सबसे पहले अपने गाड़ी अच्छे से लॉक करती है, एकदम हाई स्पीड के साथ निकलती है। तभी निकलती है, तभी पीछे से 2 बाइक्स वाले आ रहे थे। बाइक्स वाले आ रहे थे तो क्या होता है, पीछे से शूट कर रहे थे। तो सौम्या की कार जो थी वो बुलेट प्रूफ नहीं थी, वो नॉर्मल लेके चलती थी, बिकॉज उसको ये सब चीज़ का डर नहीं था। तभी जो है पीछे वाले विंडो से ना उसको ना जस्ट लगता है बुलेट्स आती है, बट उसके नेक एरिया को छू के निकल जाती है। ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा। सौम्या देखती है और बोलती है ओके ये भी है। इतना बोलने के बाद वो इतना रफली ड्राइव करके एकदम गाड़ी रोक देती है ना कि वो जो बाइक वाले थे वो डायरेक्ट आके सामने से ठुकते हैं और वो गिर जाते हैं। सौम्या विंडो बंद करती बोलती है सो थोड़ा अच्छे से ट्रेनिंग लेके आया करो यार, ऐसे मज़ा नहीं आता है बच्चों के साथ खेलने में। इतना बोलने के बाद अपने नेक एरिया को थोड़ा सा क्लीन करती है और वहाँ से जाने लगती है। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलती है जाने के लिए, तभी वो पहुँचती है अपने घर। अब अपने घर पहुँचती है तो घर पहुँचने के बाद उसने किसी को कॉल नहीं किया था। अब जैसे ही उसने कॉल नहीं किया था, यहाँ हमारी कथा थोड़ी सी परेशान हो रही थी कि भाई उसको कॉल करना चाहिए ना, बताना चाहिए ना, मुझे एक बार बोलना चाहिए कि मैं घर पहुँच गई हूँ। बट हमारी सौम्या मैडम ने तो कुछ बोला ही नहीं था। एंड सौम्या जाने के बाद उसको क्लीन करने के बाद, वहाँ कुछ ऑइलमेंट लगाने के बाद वो शांति से बैठ गई थी, है ना। अब वो जैसे ही शांति से बैठी थी अपने सीक्रेट रूम में थी एंड वहाँ से कथा को देख रही थी। एंड कथा को देखने के बाद उसके फेस में एक मस्त बेहतरीन सी स्माइल थी भाई, बोल सकते हैं एकदम। होता है ना कि वो किसी चीज़ का वेट कर रही हो, और जब आपको किसी चीज़ का वेट होता है ना तो एकदम आप इंतज़ार करते रहते हो कि हाँ अब ये होगा, अब ये पॉइंट आएगा, अब ये होगा, ऐसा। कथा यहाँ बेचैन हो रही थी। कथा ने नॉर्मल डिनर कर लिया था एंड डिनर करने के बाद वो बार बार वॉक कर रही थी कि सौम्या को गए हुए 2 घंटे हो गए थे, सौम्या ने बिल्कुल भी फ़ोन करके अपडेट नहीं किया था। वो बेचैन हो रही थी कि अब कॉल करेंगी, अब कॉल करेंगी, अब कॉल करेंगी। बट सौम्या तो यहाँ कथा को देख सकती थी ना, तो उसको क्या ज़रूरत थी कॉल करने का। तभी वो क्या करती है, नॉर्मल बैठी हुई थी मस्त फेस में स्माइल लेके, फ़ोन जैसे उसके टेबल पे रखा हुआ था एंड एक पेन रखा था, उसको घुमा रही थी। बोलती ओहो मैडम प्लीज़ फ़ोन तो कीजिए हमें, इतना बोल के वो सोच रही थी। तभी कथा बहुत देर से ट्राई करती है बट बंदा अपने आप में कंट्रोल नहीं रख पाता है। फिर उसके बाद वो क्या करती है, वो फ़ोन लेती है और वो कॉल करती है सौम्या को। सौम्या पहला फ़ोन पिक नहीं करती है जानबूझ के। देखो एक सीक्रेट बता रही हूँ, अगर किसी को अपने पीछे पागल करना है ना, पहला फ़ोन मत उठाओ, दूसरा फ़ोन मत उठाओ, तीसरा फ़ोन मत उठाओ, उसको थोड़ा इग्नोर करो, ऐसा होता है। वो वही कर रही थी, फिलोसॉफी यहाँ पर यूज़ कर रही थी, कोई इग्नोर कर रही थी लोगों को, कथा को मतलब। तो 2-3 कॉल पिक नहीं करने के बाद फिर चौथे कॉल में वो पिक करती है। कथा बोलती हेलो कहाँ हो आप, क्या तरीका है, फ़ोन क्यों पिक नहीं कर रहे हो। तभी सौम्या बोलती हाँ क्या क्या हुआ। तभी कथा बोलती आ रही हो कि ये आवाज़ ऐसे क्यों आ रही है। सौम्या बोलती कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तभी कथा और डर जाती, दर्द हो रहा है, ऐसे कैसे दर्द हो रहा है, क्या हो गया। तभी यहाँ सौम्या बोलती कुछ नहीं, बस थोड़ी सी गोली लगी थी। हैं, तभी कथा और परेशान, गोली लगी थी कहाँ, क्या कैसे लगी, मतलब बुलेट्स। सौम्या बोलती हाँ वो थोड़ा सा फायरिंग हो गया था ना इसलिए, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस छू के निकल गया, प्रॉपर नहीं लगा, थोड़ा सा बस, मेडिसिन लेके ठीक हो जाएगी। कथा बोलती ओके वीडियो कॉल करो। सौम्या बोलती तुम पागल हो, वीडियो कॉल करूँ मैं तुमको, कुछ भी मतलब फालतू बातें मत क्या करो तुम, प्लीज़ प्लीज़ मुझे उसका फ़ोटो भेजना। देखो मुझे फ़ोटो क्लिक करते नहीं बन रहा है उसका, मैं कैसे करूँ यार, और तुम इतनी पॉजिटिव गर्लफ्रेंड वाली क्यों हरकत कर रही हो यार। समझ में नहीं आता तुमको। कथा बोलती है ये सब ना बातें हम बाद में करेंगे, मैं जो बोल रही हूँ वो करो। सौम्या बोलती है तुमको देखना है तुम कल देख लेना। कथा बोलती है नहीं मुझे अभी देखना है। सौम्या बोलती है कथा मैं अकेली हूँ, मुझसे फ़ोटो क्लिक नहीं होगा, वैसे जगह पे लगा है। इतना बोलने के बाद सौम्या जो बोलती है ठीक है ध्यान रखो, इतना बोलने के बाद कॉल कट कर देती है। जानबूझ के बंदी इस पॉइंट में कॉल कट करती है बिकॉज कथा उसके बारे में सोचे, ज़्यादा सोचे, क्योंकि उसको तो दिख रहा था ना कि कथा कितनी बेचैन थी और शिवानी ये सब चीज़ देख रही थी। बट शिवानी को यह नहीं पता था कि उनके रूम में नॉर्मली एक कैमरा लगा हुआ है, ये प्रॉब्लम थी यहाँ बस। अब यहाँ बस कथा ना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस उसका माइंड काम नहीं कर रहा था कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज उसके जितने भी फोकस थे ना, जितना भी ध्यान था ना, वो सौम्या की तरफ शिफ्ट हो गया था। होता है ना जब हमारे किसी दोस्त या हमारे किसी क्लोज फ्रेंड को कुछ हो तो हमें एकदम तकलीफ होती है, बट यहाँ तो प्यार वाला सीन था, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होना था वाला बात है ना। वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी, तभी सोचते सोचते काफ़ी ज़्यादा बेचैन थी, वो सो नहीं पा रही थी ठीक से। सौम्या अपने मन में सोचती है यार ज़्यादा परेशान कर दिया क्या, सॉरी बट इतना तो करना पड़ेगा ना आपको एहसास दिलाने के लिए। आई नो कथा मैंने बहुत गलत किया है बट इस बार नहीं करूँगी, प्रॉमिस। इतना बोलने के बाद वो नॉर्मली अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। सच में उसको दर्द हो रहा था यार हल्का हल्का वापस। अब यहाँ हमारी कथा मैडम जो थी वो नॉर्मली बैठी हुई थी, वो सो नहीं पा रही थी, बार बार उसका जो माइंड है वो जा रहा था सौम्या की तरफ, बार बार वो सौम्या की तरफ ही देख रही थी, मतलब उसका ध्यान उसी तरफ जा रहा था। वो क्या करती है, उसके पास एक डायरी थी, वो एक डायरी निकालती है। डायरी निकालने के बाद उसमें ना कुछ पॉइंट्स नोट्स करने लगती है, कुछ पॉइंट लिखने लगती है। जैसे जैसे लिखने लगती है ना, लिखने के बाद ना उसकी आंखों से ना 1-2 बूंद आंसू गिर जाते हैं।
वो उसे साफ़ करती है, साफ़ करने के बाद उस डायरी को चुपचाप रखती है और चुपचाप वो सो जाती है। अब होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, कथा यहाँ बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि उसे कॉलेज जाना है। कॉलेज क्यों जाना है? क्योंकि उसे सौम्या से मिलना था, सबसे पहली बात। इसलिए वो अच्छे तरीके से रेडी होती है। रेडी होने के बाद वो जाती है मैस एरिया में। मैस एरिया में एज़ यूजुअल उसका नॉर्मल रूटीन था। थोड़ी सी मस्ती मजाक होती है पंखुड़ी के साथ, या बोल सकते हैं अनबन। हाँ, यहाँ आजकल शिवानी बहुत डिस्टेंस बना रही थी पंखुड़ी से। ये चीज़ पंखुड़ी बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर रही थी, बोल सकते हैं। पंखुड़ी मन में बोलती है, कोई बात नहीं, एक दिन बताऊंगी तुमको मैं, देखना तुम मेरे पास एक दिन आने के लिए तड़प जाओगी, ऐसा कुछ करूँगी मैं, तुम जस्ट देखो शिवानी, वेट एंड वॉच। इतना ही बोलती है वो। इतना बोलने के बाद वो नॉर्मल अपना काम करने लगती है। तभी कथा बोलती है, शिवानी। तभी शिवानी बोलती है, आजकल तुम पंखुड़ी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना रही हो। तभी यहाँ पर शिवानी बोलती है, तो क्या करूँ, डिस्टेंस बनाना ज़रूरी भी है, बिकॉज मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, पहली थिंग, है ना। मैं उससे कोई जानना नहीं चाहती उसको। एंड भाई सीधी सीधी सी बात है, जो बंदी मेरे को इतना परेशान करती है, मैं उसके करीब नहीं रह सकती, और मैं ना ही मैं रहना चाहती हूँ। और वो ऐसे भी रूड है यार, मुझे वो नहीं पसंद। इतना बोलने के बाद शिवानी एकदम इग्नोर कर देती। कथा ही बोलती है, ठीक है तेरी जैसी मर्जी भाई, अब तेरी जो पसंद है वो वाले बात इन लोग के बीच। पता नहीं कुछ इस टाइप से बात चल रही थी। अब ये लोग किस टॉपिक में बात कर रहे थे एक्चुअल में, ये समझ नहीं आ रहा था। तभी यहाँ कथा ना नॉर्मली ना, मतलब आधे घंटे पहले रेडी हो गई थी, और वो शिवानी को बार बार बोली थी, चल कॉलेज चलना यार शिवानी, चलते हैं ना। शिवानी उसको तरफ गुस्से से देखती है, तू मेरे को एक बात बता, आज क्या हुआ है तेरे को जो इतना जल्दी है तेरे को कॉलेज जाने की। तभी कथा बोलती है, मुझे सौम्या, इतना बोलने के बाद वो शांत हो जाती है। तभी यहाँ शिवानी बोलती है, हाँ हाँ बोल 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 ना बोल, तुझे सौम्या को देखना है ना, इसलिए तुझे जल्दी कॉलेज जाना है। मैं ना बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ बेटा तेरे इंटेंशन। तभी कथा बोलती है, चलना यार शिवानी। शिवानी बोलती है, मेरी माँ, मैं कपड़े पहन लूँ। तभी कथा बोलती, पहने तो है। तभी शिवानी बोलती, मैं मतलब यू मीन मैं लोअर टी शर्ट में जाऊँ। तभी कथा बोलती, चलना यार। शिवानी बोलती, मेरी माँ तो रुक 10 मिनट। इतना बोलने के बाद हो जाती है, नॉर्मल कपड़े चेंज करती है। कपड़े चेंज करके आने के बाद ये लोग निकलते हैं सीधा सीधा कॉलेज के लिए। अब भाई आप 10-15 मिनट पहले कॉलेज जा रहे हो तो मस्ती मजाक करते हुए चलते हैं, धीरे धीरे वाला बात है ना। तभी यहाँ कथा कॉलेज पहुँचती है। सौम्या की गाड़ी खड़ी हुई थी, बट सौम्या नहीं दिख रही थी। तभी कीर्ति आ रही थी सामने से। तभी सौम्या बोलती है, कीर्ति मैम। तो कीर्ति रुकती है, बोलती है, हाँ कथा बोलो, सब ठीक है। तभी कीर्ति कैसे पूछने पर सौम्या कथा बोलती है, यस मैम सब ठीक है। सौम्या मैम आई है क्या? तभी यहाँ पर कथा बोलती है, तुम्हारी सौम्या मैम आई तो है, बट पता नहीं, मैंने देखा नहीं है यार उन्हें, सिर्फ उनकी गाड़ी ही देखी है। सो तुम खुद पता करो कहाँ है तुम्हारी सौम्या मैम। कथा यहाँ थोड़ी सी और टेंस की, कहाँ है भाई, इनको लगा थोड़ी। इतना बोलेगा तो सबसे पहले पूरे क्लासरूम में चेक करती है, बट वहाँ हमारी सौम्या थी ही नहीं। कैंटीन एरिया में चेक करती है कि कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी पीने गई होंगी। वॉशरूम में भी चेक करती है, बट वहाँ नहीं थी। अब हुआ क्या था कि कुछ लड़के लोग आ रहे थे और बोल रहे थे, अरे यार देखा यार, क्या फुटबॉल मैच चल रहा है यार, क्या बंदी क्या यार। वैसे इसकी ना बात ही अलग है, पता है, सौम्या से ना कोई जीत ही नहीं सकता है। हाँ बट लड़का बहुत गुस्से में आ गया। अब तो सीधा सीधा, देखा नहीं क्या तूने, बैट लगी हुई है। तभी ये चीज़ कथा सुन लेती है। कथा बोलती है, ये क्या चल रहा है। तभी शिवानी बोलती है, एक काम करते हैं, वहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहाँ चलते हैं, वहाँ हम सारी चीज़ें देख के आते हैं। इतना इन लोगों के बीच बात होता है और ये दोनों निकलते हैं सीधा सीधा वहाँ पर जो स्पोर्ट्स ग्राउंड था। तो देखते हैं कॉलेज के आधा से ज़्यादा बच्चे वहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। एंड वहाँ इकट्ठा होकर सब शेयर कर रहे थे, सौम्या सौम्या। एंड कुछ बच्चे जो थे वो दूसरे लड़के का नाम शेयर कर रहे थे, अक्षित अक्षित। ये चीज़ चल रहा था, सौम्या विस अक्षित। तभी अक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, ओए वेट एंड वॉच सौम्या शर्मा, बहुत शौक है ना तुमको हारने का, जस्ट लुक एट मी। इतना बोलने के बाद वो जो आता है अच्छे से किक मारता है भाई, वो बंदा थोड़ा सा गोल करने के लिए बच जाता है। तभी हाँ सौम्या बोलती है, इतना आसान है क्या? भाई सौम्या शर्मा नाम है मेरा, ठीक है, अपनी अक्कड़ को कृपया अपनी जेब में रखें। ये बोलेगा तो बंदी इतना अच्छे तरीके से फ़ुटबॉल खेलती है ना कि लास्ट मोमेंट पे होता है कि अक्षित काफ़ी गुस्से से फ़ुटबॉल को हिट करता है। तो वो जहाँ पर सौम्या के जो वहाँ बुलेट्स लगी थी ना, वहाँ के डायरेक्ट लगते हैं ना तो ब्लीडिंग होने लगती, बिकॉज वो हॉस्पिटल गई थी, यहीं थी। उसने सिर्फ ऑइलमेंट ही लगा के रखा हुआ था और एक बैंडेज। तो भाई जहाँ पर पहले से ज़ख्म है वहाँ लगेगा तो ब्लीडिंग तो होगी ना। तभी सो बोलती, तेरे को तो मैं बताती हूँ। इतना बोलने के बाद वो अच्छे से, क्योंकि उसका पूरा पूरा फोकस था मुझे खेलना है और मुझे जीतना है, बाकी मुझे चोट लगी है वगैरह वगैरह सब चीज़ से कोई मतलब नहीं था, है ना। तभी वो तेरे को बताती हूँ। इतना बोलने के बाद वो फुटबॉल लेती है और फुटबॉल लेने के बाद फिर से किक करती है। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट होता है कि सौम्या जीत जाती है। अक्षित उसको गुस्से में घूर के, देख लूँगा मैं तेरे को, बता दूँ, देख लूँगा मैं तेरे को, वेट एंड वॉच। सौम्या बोलते, अरे चल रही, देख लूँगी मैं भी तेरे को। इतना बोलने के बाद वो आने लगती, बट उसको पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। कथा भाई उसकी आंखों में आंसू एकदम होते हैं ना, आंखों में आंसू भर गए हैं, बस गिरना बाकी है, उसी कंडीशन हो गया था। तभी यहाँ हमारी सौम्या जो है उसको तरफ देखती है और शिवानी की तरफ, दोनों की तरफ देख के एकदम हैरान। तभी उसने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी
जो हमारी सौम्या मैडम ने वो टी शर्ट ना थोड़ा सा ना रेड हो गया था बिकॉज ब्लीडिंग से। तभी कथा उसका हाथ पकड़ती है, चलो तभी सौम्या बोलती अरे 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 आराम से, अरे आराम से, क्या क्या हुआ, ऐसे खींच क्यों रही है यार, हाथ में दुख रहा है यार, इसी तरफ लगे। तभी कथा उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाती है सीधा सीधा एक क्लासरूम वाला एरिया था जहाँ कोई नहीं जाते थे, है ना। अब अनिकेत भी आ चुका था, ये लोग भी देख रहे थे और शिवानी जो है उन लोग को स्पेस दे दी थी बिकॉज ऐसे मोमेंट में स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है भाई, कबाब में हड्डी नहीं बन सकते ना हमारी जगह, इसलिए ना उसने स्पेस दे दिया था कि तुम लोग जाओ बातें करो ये सारी चीज़ें बोल के। तभी कथा उसको लेके जाती है और वापस लेके जाने के बाद ना उसको एकदम ज़ोरदार पुश करती है थोड़ा सा क्लासरूम के अंदर और गेट लॉक करती है। समय बोलती है क्या बदतमीज़ी है कथा ये। तभी कथा बोलती है मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या बदतमीज़ी है ये, और ये इतनी सारी ब्लीडिंग की ज़रूरत क्या थी आपको खेलने का, जब आपको पहले से लग चुका है तो क्यों किया ये, क्यों खेला आपने। एंड इतना बोलेगा तो सौम्या के पास आती है, सौम्या ने जैकेट भी पहना हुआ था, उसके कॉलर को पकड़ती है। एंड जब मैं कल बोल रही थी कि मुझे फ़ोटो चाहिए तो क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा मुझे। सौम्या उसकी आंखों में देखती है, भाई पहली बार कथा की आंखों में कुछ जुनून सा सवार था। तभी सौम्या उसकी तरफ देखती है और एकदम धीरे से बोलती है अच्छा क्या करती फ़ोटो का, क्या करती फ़ोटो का। एंड तुम ये डिफ़िकल्ट गर्लफ्रेंड और वाइफ वाली हरकतें मत किया करो। ये सुनने के बाद कथा पीछे होने लगती है। तभी सौम्या उसके कमर में हाथ डाल के उसको अपने करीब करती है। क्या सच बोला तो पीछे होने लगी, जब मन किया करीब आया, जब मन किया दूर चले गई। हर बार ऐसा नहीं होता है मैडम, समझती हैं आप। हर बार ऐसा नहीं होता है। बोलो बोलो ना, क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुमको। तभी यहाँ कथा बोलती छोड़ो मुझे 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 कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सौम्या बोलती क्यों क्यों प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर ये बुलेट, क्योंकि इसके एकदम जस्ट नेक के पास लगा था ना, ये यहाँ नहीं लग के वो एकदम पॉइंट करती है, अगर यहाँ लगता मेरे तो बोल के। तभी सौम्या उसको ऐसी बोल रही थी। तभी कथा बोलती है शट अप, ओके ज़्यादा बात कर रही हैं आप। अच्छा मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ, क्यों इतनी फिक्र दिखा रही हो। कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है। क्यों इतना नोटिस दिखा रही हो, मतलब मैं नोटिस कर रही हूँ, क्यों इतने फिक्र कर रही हो मेरी, तुम बताओगी मुझे। कथा बोलती देखो सौम्या ज़्यादा हो रही है, ये ब्लीडिंग निकल रही है यार, इस पर कुछ लगाओ यार। तभी यहाँ सौम्या बोलती है नहीं लगाना है मुझे। जब तक तुम नहीं बताओगी क्यों इतनी मेरी फिक्र हो रही है तुमको, क्यों इतने मेरे करीब आ रही हो, और ये मेरे करीब आते हुए तुम्हारी धड़कनें क्यों बढ़ जाती। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी क्या करती है, अपने हाथ ना वो सौम्या कथा के हार्ट में रख देती है। तभी कथा की धड़कनें और तेज़ हो जाती है, उसको खुद नहीं पता कि उसकी धड़कनें क्यों बढ़ रही। कथा बोलती है सौम्या हाथ हाथ हटाइए। क्यों हटाओ, नहीं हटाऊंगी। इतना बोला तो उसको और अपने करीब कर दिया। अपने करीब करने के बाद फिर बोलती है अब बोलो, बोलो ना सौम्या। तभी कथा एकदम धीरे से बोलती है सौम्या प्लीज़ छोड़िए ना। तभी सौम्या बोलती है नहीं छोड़ूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं। तभी कमबख्त किसी न किसी का तो आना था ना। डोर नॉक हो जाता है, नॉक होता है तो सौम्या उसको छोड़ देती है। तभी कथा पीछे हटती है और बोलती है ये सब ना फालतू नाटक मेरे सामने मत किया कीजिए, समझ में आता है आपको, उसमें लगाइए चलिए कुछ। मैं यहाँ बात करने के लिए लेके आई थी, आप मुझे फंसा देते हो, समझ नहीं आता आपको। सौम्या बोलती है अच्छा बेटा मैंने फंसाया, कौन है ये कमबख्त मेरे प्यार की दुश्मन। इतना बोलने के बाद हो जाती है, और इतना बोलने के बाद हो जाती है डोर ओपन करती है एज वेल कीर्ति उसको देखने लगती है। सौम्या तू ठीक है, ये कैसे हुआ, तूने मुझे दिखाया नहीं। इतना बोलेगा तो उसको आजू बाजू ऐसे घुमा घुमा के देख रही थी कि तू ठीक है ना, कहीं लगा तो नहीं है ना, क्या प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर हमारी जो सौम्या हो अपने सर में हाथ मारती है, मेरे प्यार के दुश्मन मेरे दोस्त ही हैं। सौम्या गई, तेरी नैया लग गई। इतना बोलने के बाद वो कीर्ति के कान पकड़ के थी, तू 10 मिनट बात नहीं आ सकती थी, मेरे सवाल के जवाब मिलने वाले थे अभी मेरे को। कीर्ति बोलती कौन से सवाल के जवाब, अरे मेरे कान छोड़ यार, दुख रहे हैं यार। तभी कथा वहाँ जाने लगती है। तभी सौम्या उसका हाथ पकड़ लेती है, ओए मैडम हाँ। तभी कथा थोड़ा नर्वस हो गई थी, बोलती मतलब क्लासरूम स्टडी करना है ना। अच्छा क्विज़ कंपटीशन है मैडम, भूल चुकी हैं क्या, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है परसों कंपटीशन है, चलिए प्रैक्टिस करना है हमें, लाइब्रेरी में मिलिए मुझे। इतना बोलने के बाद जो है कथा बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। इतना बोले अपना हाथ छोड़ा के वो निकल जाती है। बंदी सबसे पहले जाती है यार वॉशरूम। वॉशरूम में जाने के बाद फेस वॉश करती है, एकदम लंबी लंबी सांसें लेती, बोलती क्या हो जाता है यार मुझे कुछ दिनों से, मैं उनके करीब जाती मेरी धड़कनें मेरी सांसें क्यों तेज़ हो रही हैं, समझ क्यों नहीं पा रही हूँ यार। मैं लेस्बियन नहीं हूँ यार, मैं नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। वो ये सारी बातें सोच रही थी। अब ये सारी बातें सोचते सोचते क्या होता है, शिवानी आती है। शिवानी मस्त टेक्स्ट में लगी हुई थी। तभी कथा उसका फ़ोन छीन लेती है। शिवानी बोलती ये कथा मेरा फ़ोन दे, कथा मेरा फ़ोन दे। कथा बोलती मैं भी तो देखूँ कौन है वो मजनू जिससे तू दिन रात लगी पड़ी हुई है, दिखा मुझे। इतना बोलने बाद वो फ़ोन ले लेती है। तभी शिवानी बोलती है कथा मेरा फ़ोन दे यार, कथा प्लीज़ मेरा फ़ोन दे। तभी यहाँ पर जो हमारी जो
कथा वो बोलती है नहीं दे रही मैं। अब आज के समय में ना हुआ क्या है ना कि अगर हम किसी का फ़ोन टच भी कर लेना बंदा डर जाता है कि यार ये क्या देखेगा ऐसा वाला। अब शिवानी तो यहाँ अलग। तभी कथा देखती, ओ हो रोमांटिक चैट्स, ओके ओके कौन है ये मजनू। तभी शिवानी बोलती दोस्त है। अच्छा दोस्त से इतनी फ्लर्टिंग। तभी शिवानी बोलती कथा फ़ोन देना यार मेरा दोस्त है वो। अच्छा दोस्त है, कहाँ मिली तो इससे। तभी शिवानी एकदम रोने वाला फेस हो जाता है। कथा बोलती है रिलैक्स ओके रिलैक्स रिलैक्स, ये ले भाई तेरा फ़ोन ले, मैं कुछ नहीं बोल रही। इतना बोला उसका फ़ोन दे देती है। शिवानी बोलती है मैं रो देती अभी। कथा बोलती है हाँ रो तोड़ू। इतना बोलने के बाद ना वो निकलती है वहाँ से बाहर, और वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो नॉर्मल हाँ लाइब्रेरी जाती है। अब लाइब्रेरी जाती है तो होता क्या है ना कि यहाँ पर जो सौम्या के नेक पे लगे हुए थे उस पर तो किसी ने पट्टी नहीं किया था। एक लड़की थी अनिका, अनिका नाम की लड़की ना सौम्या की बहुत ज़्यादा क्लोज थी, एकदम क्लोज। ऐसी थी कि दूर से देखने पे लग रहा था कि दोनों किस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। अनिका ने उसकी ना बैंडेज कर दी एकदम नीचे झुक के। एंड वो हुआ क्या था ना कि ऐसा पोजीशन था कि लग रहा था कि अनिका ना आधा ना सौम्या के ना लैप में ही बैठ गई है। कथा ये चीज़ देख लेती है, अपनी मुट्ठी कंच लेती है, भाई कौन है ये लड़की। इतना बोलने के बाद बहुत वो रिएक्ट तो नहीं कर सकती थी। वो नॉर्मल जाती है और नॉर्मल जाने के बाद वहाँ बैठ जाती है। तभी सौम्या उसको देखती है। सौम्या ना कथा के ना फेस एक्सप्रेशन से ना बहुत अच्छे से पढ़ सकती थी कि क्या सोच रही है क्या नहीं कर रही है। तभी उसको जलाने के लिए वो क्या करती है, अनिका की कमर पे हाथ डाल के अपने लैप में बैठा लेती। अनिका थोड़ा यहाँ अच्छे से करो ना। अब कथा यहाँ देखती है भाई बंदी कितनी ज़्यादा जेलेसी हो रही थी ना, उसका मन तो कर रहा था कि वहाँ पर ना जो वाश रखा था ना उसको उठा के ना सौम्या के सर पर फोड़ दे, बट वो ये कर नहीं सकती थी। प्रॉब्लम ये था। यहाँ ना हमारी सौम्या मैडम ना कथा मैडम को जलाने के लिए क्या करती है, अनिका को और अपने करीब कर रही थी। सौम्या तो मन में सोच रही थी कि बेटा अब तो जलेगी ही ये, अब तो 100% जल के अपना इजहार कर देगी। ऐसा था क्योंकि देखो जेलेसी ना बहुत अच्छा फैक्टर होता है कि किसी को अपने करीब लाना है जानना है ना तो जेलेसी करवाओ उसको, ऐसा था। बट कथा मन में सोच रही थी इतना बैठा रही है एकदम गोद में, शर्ट के अंदर ही ले ली उसको। अब यहाँ शिवानी देख रही थी इसका फेस, कथा का फेस, कीर्ति देख रही थी। ये लोग भाई मस्त मज़े ले रहे थे। अनिकेत भी था, भूमि भी थी, ये लोग सब देख रहे थे। तभी सब लोग देखते हुए तभी अचानक से क्या होता है ना, अनिका जो है ना वो खड़े होती है और खड़े होने के बाद ना वो सौम्या के बालों को ठीक करने लगती है और बैंडेज लगाई थी उसको अच्छे से क्लीन करती है वापस। बोलती ये हो गया सौम्या। सौम्या बोलती थैंक यू सो मच बेबी गर्ल। अब जैसे वो बेबी गर्ल बोलती है यहाँ कथा उसको घूर के देख रही थी, बट सौम्या को तो जलाना था ना उसको, इसलिए बोलती थैंक यू सो मच बेबी गर्ल। इतना बोलती तभी अनिका क्या करती है थोड़ा सा झुकती है नीचे एंड उसके फोरहेड पे किस करती है। फोरहेड पे किस करने के बाद सौम्या के चिक्स पे किस करती है और चिक्स पे किस करने के बाद बोलती है अपना ध्यान रखना ठीक है, कभी भी कुछ भी हो मुझे याद करना। इतना बोलने का तो हंस निकल जाती है। अब भाई यहाँ कथा का एक्सप्रेशन एकदम बेहतरीन था देखने वाला। सौम्या बस उसको देख रही थी, कथा को ही देख रही थी कि ये कुछ तो बोलेगी, बट कथा कुछ नहीं बोलती है। कथा एज यूजुअल अपना बुक निकाल के बैठती है। बहुत गुस्से में थी वो, बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसके चेहरे से लग रहा था उसका फेस पूरी तरीके से ना रेड हो गया था। रेड टमाटो होते हैं ना उस टाइप के रेड हो गए थे। सौम्या बोलती है यार ये ज़्यादा कर दिया क्या। फिर वो मन में सोचती क्या ज़्यादा किया अभी, कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने, ठीक तो है। अब हमारी यहाँ कथा मन ही मन में पता नहीं कितनी गालियाँ दे रही थी सौम्या को। तभी सौम्या बोलती है ठीक गालियाँ दे रही है मैडम मेरे को। इतना बोलने का दो नॉर्मल होता है। तभी होता क्या कथा के फ़ोन पे कॉल आता है, कथा पिक करती है हेलो। तभी सामने से किसी का कॉल आता है तो कथा बोलती अच्छा आप बाहर ही रुकिएगा मैं बाहर आ रही हूँ। इतना बोलने का दोस्त को बोलती है और वो सौम्या को बोलती है कि मैम मैं थोड़ा सा आती हूँ। इतना बोलने का तो बाहर निकल जाती है लाइब्रेरी से। अब यहाँ सौम्या परेशान कि ये बाहर कैसे निकल गई भाई, मतलब कौन आया है जिससे मिलने जा रही है, ये सारी बातें वहाँ सोच रही थी। अब वो बाहर निकलती है तो कथा को लगभग 10-15 मिनट हो गए थे। तभी यहाँ सौम्या जो है वो भी जाती है पीछे पीछे, 10-15 मिनट बाद जाती है। तो जाती है तो देखती है कि कथा वहाँ पर एक लड़का है खड़ा हुआ है, काफ़ी ड्रेसिंग काफ़ी स्मार्ट सा, फॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट पहना हुआ है ना। एंड कथा नॉर्मल उसके साथ हक कर रही है एंड वो लड़का उसके कथा के बालों को थोड़ा सा पीछे करके उसके फोरहेड पे किस कर रहा है और ऐसे सर को सहलाना होता है ना वैसे ही कर रहा है। एंड उस लड़के के हाथ में कुछ गिफ्ट बॉक्स भी था, वो कथा को देता है। एक रेड रोजेस के जो है वो बुके भी थे, वो भी देता है। अब सौम्या का यहाँ एकदम गुस्से में आ जाती है, उसको लगता है कि कहीं इसको प्रपोज थोड़ी करने वाला है। एंड सबसे ज़्यादा उसको इस बात पे गुस्सा आता है कि कथा कैसे एक्सेप्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी वो एकदम गुस्से में जाती है। बोलते हैं ना गुस्सा हमारा बहुत हावी होता है, इसलिए ना हमेशा ना हमें ना गुस्से में शांत रहना चाहिए। हम गुस्से में क्या कुछ कर देते हैं ना हमें खुद पता नहीं चलता है। प्रॉब्लम ये थी है ना। एकदम गुस्से में जाती है, वो लड़के का कॉलर पकड़ लेती है। कथा 2 कदम पीछे कर देती है कथा को, तुम पीछे हटो। तभी कथा बोलती है अरे अरे छोड़िए आप क्या कर रही हो उनको। तभी वो कॉलर पकड़ लेती है। जो लड़का था वो देख रहा था, बोलता है क्या बदतमीज़ी है ये। तभी सौम्या बोलती है बदतमीज़ी, वो मैं आपसे पूछ रही हूँ मिस्टर क्या बदतमीज़ी है ये, क्या कर रहे थे आप इसके साथ। तभी वो लड़का बोलता है आप कौन,
मैं इसके साथ जो भी करूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। तभी सौम्या बोलती है देखिए ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझ में आता है आपको, आप इसके साथ कुछ नहीं कर। वो लड़का एकदम शॉक्ड, कथा यहाँ शॉक्ड, कथा अपने सर पे हाथ मार लेती है। तभी वो लड़का बोलता है सुनो ना, दिमाग ख़राब है ना कि मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब सौम्या को गुस्सा आता है, सौम्या जो है ना उस लड़के को थप्पड़ मारना है। तभी वो लड़का ना उसका हाथ पकड़ लेते हैं, ओए हेलो मैडम, ये ना किसी और को दिखाना, ठीक है, मेरे सामने सब नहीं चलेगा। एंड हाँ कथा, इतना बोलेगा तो कथा बोलती। तभी कथा क्या बोली, वो धीरे से सामने आती है और वो लड़का जो था वो काफ़ी डेसिंग था, काफ़ी अच्छा पर्सनैलिटी था, प्रभास नाम था उसका। कथा बोलती है जी प्रभास क्या चल रहा है सब। कथा कथा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है प्रभास, वो बस सीनियर है ये तो मेरी तो रैगिंग ले रही हैं। अच्छा रैगिंग, पता है मैडम आपको रैगिंग लेना कानूनन जुर्म है। तभी सौम्या उसकी तरफ देखती बोलती है देखिए मिस्टर, मुझे ना सारी चीज़ पता है, सो मुझे आप ये सब मत बताइए। तभी वो बोलता है ठीक है चलिए थाने में बैठ के बात करते हैं। तभी सौम्या बोलती है अच्छा इतनी औकात है क्या तो मेरा तो मुझे थाने लेके जाएगा। तभी कथा एकदम आती है सौम्या शट अप ओके, आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। तभी सौम्या उसकी तरफ देखती है कथा की तरफ कि इसको क्या हुआ भाई ये ऐसे क्यों बोल रही है। तभी कथा बोलती देखिए सौम्या मैंने आपको ये राइट्स नहीं दिया है कि आप मेरे फैमिली मेम्बर से ऐसे बात करें, सो प्लीज़ आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पास। सौम्या शॉक्ड, फैमिली मेम्बर। तभी वो लड़का बोलते हैं कथा रिलैक्स रह दो ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ। इतना बोलने के बाद वो सौम्या का हाथ पकड़ के खींच के लेके जाता है साइड कोने की तरफ। सौम्या अब शांत थी क्योंकि कथा ने बोला था ना फैमिली मेम्बर। तो लड़का बोलता है मैडम प्रॉब्लम क्या है आपकी, मैं उसका भाई हूँ ठीक है, कज़न ब्रदर। सौम्या शॉक, कज़न ब्रदर ओके ओके सॉरी यार, देन सॉरी का क्या मतलब है, क्या बोला आपने गर्लफ्रेंड बहुत गलत फहमी में जी रही हूँ ठीक है, उस टाइप की लड़की नहीं है वो। आपको ना जो भी ट्राई करना है ना किसी और के साथ करना ठीक है, वो ऐसी वैसी नहीं है। सौम्या बोलती है व्हाट डू यू मीन ऐसी वैसी। तभी वो लड़का बोलता है वो लेस्बियन नहीं है, समझ में आया तुमको, ठीक है तुम ना अपने काम से काम रखो और उसका ना पीछा छोड़ो, उसको ना परेशान करना बंद करो तुम, है ना, वरना ना तुम्हारे लिए ना ठीक नहीं होगा ना तुम्हारी फैमिली के लिए। सौम्या उसका कॉलर पकड़ लेती, क्या बोला तूने, किसको धमकी दे रहा है बे तू। इतना बोले उसका कॉलर पकड़ लेती, उसको एक खींच के थप्पड़ लगा देती है। अब जैसे वो थप्पड़ मारती है यहाँ कथा आ जाती है और ना कथा ना थप्पड़ मारती देख लेती है। कथा जो है ना वो ना सौम्या को ना पीछे ना उसके कॉलर से पकड़ती है क्योंकि कथा क्या थोड़ी गलती, पकड़ के खींचती है और ना सौम्या को ना धक्का देती है, आप दूर हटिए, क्या बदतमीजी है, मेरे भैया को क्यों मारा आपने। इतना बोलेगा तो एकदम धक्का देती है तो सौम्या क्या ज़मीन पे जाके गिरती है ना तो उसके हाथ पे ना थोड़े से चोट लग जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। कथा आगे बढ़ ही रही थी तभी वो रुक जाती है, बोलती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया को ऐसे मारने की। सौम्या को लगा था कि यार ज़्यादा हो गया यार, ऐसा नहीं करना था कथा तुमको। इतना बोला तो खड़े होती है, उसके हाथ से ब्लीडिंग अभी भी आ रही थी कंटिन्यू। तभी कथा थोड़ा आ गया थी या हाँ हाथ में चोट लगा है बैंडेज। तभी सौम्या उसको हाथ दिखा देते रिलैक्स ओके, मेरी चोट है मेरी प्रॉब्लम है एंड ब्रो सॉरी मैंने जो आपके ऊपर हाथ उठाया ओके एंड सॉरी मिस कथानायक। इतना बोलने के बाद वो निकल जाती है। यहाँ सौम्या की आवाज़ थोड़ी सी टूट जाती है यार। अब वो लड़का बोलता है प्रभास कथा क्या है बच्चा ये सब, भैया कुछ नहीं है भैया सीनियर है जस्ट मजाक करते रहते हैं। मैंने भी उससे कुछ ऐसा बोल दिया, शायद मेरी गलती थी, चल मैं चलता हूँ बच्चा, कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर लेना, जो जो तूने बोला था मैं सारी चीज़ें ला दिया हूँ ठीक है। इतना बोलने के बाद प्रभास वहाँ से निकल जाता है। कथा बोलती है शिट यार क्या कर दिया यार, उसको भी धक्का दे दिया यार मैंने, बट वो ऐसे बात कैसे कर सकती है मेरे भैया से, यानी मेरे भैया के ऊपर थप्पड़ कैसे मार सकती हैं उन्होंने यानी ये ठीक नहीं किया, उनको ऐसे नहीं करना था। कथा ये सोच रही थी एंड सो मैं यहाँ और हट चुकी थी कि यार कथा को ऐसे धक्का तो नहीं देना था, नॉर्मल बात कर सकती थी, मैं कथा के साथ तो बदतमीजी नहीं किया ना, ये सोच रही थी सौम्या यहाँ पास। कथा पता नहीं क्या सोचती है, वो सोचने के बाद ना वो सौम्या के पीछे भागने लगती है। सौम्या जा रही थी तभी कथा उसका हाथ पकड़ लेती है, थोड़ा आगे बढ़े सौम्या सॉरी ना सॉरी। सौम्या उसकी तरफ देखती है, इट्स ओके यार इट्स ओके, मैं तो गलत हूँ ना तुम्हारी नज़र में हमेशा से ना, चल ठीक है थप्पड़ मारना ना तुझे मेरे को। इतना बोले मैं तो खुद कथा का हाथ पकड़ती है और खुद को एक थप्पड़ मारती है। कथा बोलती क्या कर रही हैं आप, पागल हैं क्या, छोड़िए। इतना बोले अपना हाथ छोड़वा लेती है। सौम्या बोलती मार लिया ना, हो गया ना। तभी ना कथा उसका हाथ पकड़ लेती, मैंने बोला ना रुको, क्या है सौम्या ये क्या बदतमीज़ी है ये। सौम्या बोलती बदतमीज़ी अभी तक तो किया ही नहीं जाने मन, आप पे फिदा हैं इसलिए शांत बैठे हैं, आपकी जगह कोई और होता ना तो अभी वो ज़िंदा नहीं बचता, पता है आपको। कथा यहाँ शांत हो जाती है। तभी कथा उसका हाथ पकड़ती सौम्या का एंड उसको एक टाइट हक करती है, सॉरी आई एम सॉरी। कथा को खुद नहीं पता था उसने ये हक क्यों किया। सौम्या एकदम शांत एकदम फ्रीज हो जाती है। कथा एकदम धीरे से बोलती है आई एम सॉरी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ना मेरे भैया या मेरी फैमिली को कोई कुछ बोले, प्लीज़ आई एम सॉरी सौम्या आई एम सॉरी। सौम्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। भाई ये जो मोमेंट था ना मतलब इतना
बेहतरीन मोमेंट था ना कि आपको कोई बंदा इतना हक करे, और ये शायद इन लोग का पहला या दूसरा हक था। तो इसमें इतना रिलीफ फील हो रहा था ना, सौम्या को इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना कि वो बंदी अपनी आंखें बंद करके सिर्फ फील कर रही थी, एकदम महसूस कर रही थी। कथा की हेयर से वो जो खुशबू आ रही थी उसको महसूस कर रही थी, बस सारी चीज़ों को महसूस कर रही थी। अब होता क्या है, जैसे ही कथा दूर होने वाली होती है सौम्या उसको थोड़ा और करीब करती है, कथा प्लीज़ थोड़ा देर और। कथा बोलती है सौम्या ये कॉलेज है, तभी सौम्या बोलती है ये पहले से सोचना चाहिए था ना, मैंने तो फोर्स नहीं किया ना। इतना बोलने के बाद ये लोग को नॉर्मल 5 सेकंड मतलब 5 मिनट तक हक चलता है, उसके बाद ना सौम्या दूर हो जाती है। अब सौम्या जैसे दूर होती है कथा भी दूर हो जाती है। अब ये दोनों जो है वो लोग पहुंचते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। अब प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल मैम बोलती है कथा एंड सौम्या, सो क्विज कंपटीशन है तो वो हमारे कॉलेज में नहीं होगा, वो दूसरे कॉलेज में होगा, सो आप एक काम कीजिए, आप वहाँ जाइए और वहाँ विजिट करके आइए कि क्या है कैसे है सारी चीज़ें, फिर आप देखिएगा समझिएगा क्या करना है। एंड कथा आई थिंक सो आपकी प्रिपरेशन हो गई होगी। कथा ना सिर्फ हाँ में सर हिला देती है, बट वही था भाई कि उसने 80% चीज़ें तो पढ़ ली थी, बस 20% उसने नहीं पढ़ी थी। तो होता है ना 20% चीज़ें में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, तो उसमें वो स्ट्रेस ले रही थी। तभी सौम्या उसको बोलती रिलैक्स, मैं करा दूँगी, ठीक है मैं करा दूँगी। यही सारी बातें करते करते लोग निकलते हैं। अब निकलने के बाद कथा यहाँ जाती है क्लासरूम। जैसे वो क्लासरूम में जाती है शिवानी बैठी हुई थी, थोड़ी गुमसुम सी थी आज शिवानी। तभी कथा उसको पूछती क्या हुआ तू ठीक है। तभी शिवानी बोलती है ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। तभी कथा बोलती है शिवानी तो सच में ठीक है। शिवानी एकदम शांत हो गई थी, ठीक हूँ मैं। अनिकेत भी आता है, वो भी शांति से बैठा हुआ था, वो क्या बोलेगा। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिए मेरे साथ ओके।